एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बहुत ही बढ़िया सेशन देखने को मिला, वॉलेटाइल था। और जैसा कि मैं अपने पिछले 5-6 दिनों से आपसे बात करता हुआ आ रहा हूं कि मुझे निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट लगती है, और आज 5वां दिन था जिसमें एक नीचे के नए लो हमने देखे। और जो इतने दिनों से मैं अपनी पोजीशन को शॉर्ट साइड पर कैरी कर रहा था, आज मैंने 18,010 18,010 पर एग्जिट लिया। और हाई से देखिए, एक बार मैं बहुत जबरदस्त ट्रैप हो चुका था और ये पोजीशन मेरी, आप मानिए, काफी नीचे से चली आ रही थी। और कॉलों के अंदर मैंने सारा प्रॉफिट बुक किया और 16,600 की कॉल पे शिफ्ट हुआ। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एक टाइम तक मुझे 320 रुपए तक का भी लॉस था। जो सारे प्रीमियम्स को जोड़ दूं और उसके बाद जो प्रॉफिट आया, 320 का जो फ्यूचर में लॉस था, आज के दिन के हिसाब से मैंने 600 का प्रॉफिट लिया। तो आप देखिए, 280 पॉइंट्स के प्रॉफिट के साथ आज मैंने इस ट्रेड से एग्जिट लिया है। और मेरी क्वांटिटी भी बड़ी होती है। यहां मैं आपके साथ केवल एक लॉट पे डिस्कस करता हूं, जबकि मेरी क्वांटिटी काफी बड़ी होती है। और तो क्या यहां पे निफ्टी की गिरावट रुक चुकी है? जी नहीं। मेरा यह मानना है कि ये जो दो बड़ी सपोर्ट हैं, ये सपोर्ट बनती है 18,000 आज के हिसाब से 35, और उसके बाद 17,970 आज के दिन के हिसाब से। ये ब्रेक हुई तो निफ्टी यहां तक गिर सकती है, और कल के हिसाब से जो प्राइस बनता है वो 17,825 का बनता है। अग्रेसिव बाइंग, शॉर्ट कवरिंग रैली आपको तभी दिखेगी जब निफ्टी 18,250 के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू करेगा। तो एक रैली 400 तक की दिख सकती है। मैं तभी आज मैंने अपने प्रॉफिट से एग्जिट लिया है। लेकिन अगर 17970 फिर से ब्रेक करेगा, 17970 अगर फिर से ब्रेक होगा, तो मैं फिर से शॉर्ट पोजीशन लूंगा उस केस में 17835 के टारगेट के लिए। यह मेरी स्ट्रेटजी है। जिसने डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी लेनी है, अगर 17,850 और उसके नीचे मिले तो आप बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ ट्रेड करेंगे, या 18,250 के ऊपर ट्रेडिंग मिले तो आप लॉन्ग लीजिए 150 पॉइंट के लिए। चूज आपको करना है, यहां से डिप पर बाय करना है या शॉर्ट कवरिंग रैली में पार्टिसिपेट करना है। और ये मैंने जो 26 अक्टूबर की पॉसिबिलिटीज हैं उस पर बात करी है। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जो आज के सेशन से रिलेटेड थी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को देख के आज के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप की आज मैं बात करूं, और मैंने जैसे कहा है, मैं अगले 2-2.5 महीने काफी बिजी हूं, एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। लेकिन फिर भी जहां भी मुझे टाइम मिलता है, मैं अपना लैपटॉप लेके कोशिश होता हूं कि मैं बीच में बना रहूं। और आज जो मैंने एक बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन ली है, फ्यूचर सेल करके कॉल बाय किया था, जब मैंने ट्रेड लिया बैंक निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही थी, उसके बाद 1300-1400 पॉइंट तक भी गई। लेकिन मैंने जो कॉल बाय की थी उसके अंदर तकरीबन 350 रुपीस का प्रॉफिट लेके उसको तो एग्जिट कर लिया। बैंक निफ्टी को शॉर्ट पोजीशन अभी मैंने कैरी कर रहा हूं। बाटा इंडिया के अंदर मैंने आज ट्रेड लिया नवंबर एक्सपायरी में, जब बाटा इंडिया 1989 पर ट्रेड कर रहा था। मुझे लग रहा था कि ये एक नीचे ब्रेकडाउन दे सकता है, और मैंने 1970 पर एक शॉर्ट पोजीशन के लिए अपना एक ऑर्डर डाल दिया ट्रिगर प्राइस के साथ। प्राइस आया, हिट हुआ,
और मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ और अभी मैंने उस पोजीशन को शॉर्ट साइड पर कंटिन्यू रखा है, साथ में मैंने कॉल बाय की है और मेरा यह मानना है कि 40 से 50 पॉइंट की एक गिरावट बाटा इंडिया दिखा सकता है। निफ्टी पर मैंने आज एक व्यू जनरेट किया, ट्रेड नहीं कहा मैंने लेने के लिए, व्यू जनरेट किया। मुझे यह लग रहा था कि 18,150 के ऊपर निफ्टी को थोड़ी तकलीफ होगी और हुआ भी ऐसा ही। जब मैंने यह चीज कही कि मुझे 2 बजे के बाद एक गिरावट लगती है, उसके बाद जहां मैंने ये बात कही थी वहां से 15 से 20 पॉइंट ही निफ्टी अगेंस्ट गया और 2 बजते ही उसमें एक ऐसी जबरदस्त गिरावट आई। एक टाइम तो 90 से 95 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था, केवल व्यू के अंदर, ट्रेड नहीं था। जो मैंने कहा था वैसा ही ट्रेड हमें देखने को मिला। यह थी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस। अगर किसी ने ड्यूरिंग द मार्केट मेरे को एनालाइज करना है, मेरे काम करने के तरीके को देखना है, मेरी प्रॉफिटेबल जो एक एक्यूरेसी है उसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप मेरे ग्रुप में जुड़िए। 1 हफ्ते की विंडो बिल्कुल फ्री है आपके लिए और उसके बाद आप मेरे रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो, आपकी चॉइस होगी, उसके बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, और उसके बाद की टर्म्स एंड कंडीशन बाद में एक बार डिसाइड करेंगे। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी है नीचे, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी किस वजह से तेज थी आज, और ये देखिए गैप कितना बड़ा बना है, 4561 और 600 पॉइंट का गैप। और इस गैप की तेजी की वजह क्या थी? आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स, और एक टाइम तो एक अपर सर्किट भी आईसीआईसीआई बैंक ने लगा दिया था, 12-13% भी तेज हुआ। और क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट कर ही रहा था, उसके बाद एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स हैं कल के दिन में, तो उसकी एक उम्मीद बंधी और थोड़ा सा सोने पे सुहागा का काम कर दिया एसबीआई ने, वो 13-14 रुपए तेज हो गया। तो एक टाइम पे जो बैंक निफ्टी 41,800 तक चली गई थी, उसमें ये 3 बैंकों का खास रोल था, जबकि एचडीएफसी बैंक ने काफी बड़ी गिरावट दिखाई थी। उसने तो एक तरीके से मेरे टारगेट भी अचीव कर दिए थे नीचे की तरफ की बाइंग के। तो ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये गैप फिल होने के लिए एक बार बैंक निफ्टी नीचे आएगा, और मैंने तो इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी थी। और देखिए बैंक निफ्टी 80 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रही है, 82। तो ज्यादा इसमें बुलिश मत होइएगा, ये ट्रैप भी होते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, देखिए मैं 95% जब पॉसिबिलिटी होती है तभी इस तरीके के ट्रेड लेता हूं। और देखिए 80-82 की आरएसआई के साथ जब बैंक निफ्टी ट्रेड करेगी तो पॉसिबिलिटी 95% गिरावट की होती है। और कल कहीं एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो आपको मैं बैंक निफ्टी एक ही दिन में 1200 से 1500 पॉइंट टूटते हुए भी दिखा दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गिरेगी, लेकिन पॉसिबिलिटी के ऊपर है, इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया है। मैंने इस गैप को फिल करने के लिए ये शॉर्ट ट्रेड लिया हुआ है, और मेरे हिसाब से गिरावट आनी चाहिए 39,800 पर। बैंक निफ्टी अगर अटकी तो हो सकता है रिवर्सल ले ले, अदरवाइज मैं 39,000 के टारगेट्स भी बैंक निफ्टी में मान के चल रहा हूं कि आपको दिख सकते हैं। तो ज्यादा यहां से लॉन्ग मत जाइएगा, गिरावट पर मिले तो बाय कीजिएगा। एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटजी होगी, रिस्क जितना आपके फेवर में होगा उतना ज्यादा ट्रेड करने में आपको अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल आप जहां तो 39,900 या 39,000 इन 2 टारगेट के आसपास बाय करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने शॉर्ट करके पोजीशन ली हुई है। रिलायंस, देखिए रिलायंस ने इंट्राडे के अंदर क्या बड़ी गिरावट दिखाई, और जो रिजल्ट्स को समझते हैं, अगर आप रिलायंस के देखिए प्रॉफिट्स वगैरह सब कुछ ज्यादा हुए हैं, लेकिन जियो का प्रॉफिट कम हुआ है, उसी का इंपैक्ट इस स्टॉक में दिखा है। और इंट्राडे में जो 2575 तक गिरा, स्पोर्ट पे रुका जरूर है, लेकिन मेरे को यह लगता है कि एक बार ये स्टॉक
2470 या उसके नीचे तक जा सकता है। तो 2-3 दिन पहले मैंने पुट बाय करके इसमें एक ट्रेड लिया हुआ था, एक बार मैं ट्रैप हो गया था, 34-35 का नुकसान हो रहा था। लेकिन जब मेरा रेट मुझे वापस मिला, उसमें 3-4 रुपए मिले, तो मैं एग्जिट हो गया। जबकि आज के हिसाब से केवल पुट के मैं प्रीमियम की ही बात कर लूं, एक्चुअल जो उसका रेट था वही काफी अच्छा था। 75 प्लस 60 85 का रेट ही बनता था, तो मैं निकल गया। जबकि मेरा यह मानना है कि 2470 या उसके नीचे ही आपको स्टॉक मिल सकता है। तो पेशेंस रखिए, गिरावट में अगर बाय करना चाहते हैं तो कम से कम हाई से अगर 10% नहीं तो 7-8% तो वेट कीजिए गिरावट का। हाई लगा है 2750, 10% तो 270 होता है, 8% भी मान लें तो 200 के आसपास का होता है। और हम तकरीबन 170 पॉइंट तो गिर चुके हैं, तो 50-60 पॉइंट की और पॉसिबिलिटी लेके आप वेट कीजिए, गिरावट में आपको मिल जाएगा। तो डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। मैं शॉर्ट की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिएगा, लॉन्ग साइड पर एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक में मैंने क्या कहा था, यहां पर जो कंसोलिडेशन फेज हो रहा था, मैंने कहा था कि अगर डिप पर बाइंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कल ही के दिन में मैंने ये कहा था कि अगर ये ब्रेक होगा 1640 तो आपको 1600 के आसपास ये स्टॉक मिल जाएगा। 1618 का लो लगा है, 1600 मान सकते हो, चलिए फिर भी नहीं मान के चल रहे तो आज नीचे से बाइंग तो दिखी है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये स्टॉक आपको फिर से नीचे मिल सकता है। 1640 आज के दिन में 1635 या 1600 आप उसके बीच में बाय करना चाहें तो बिल्कुल अच्छा प्राइस होगा। मेरे हिसाब से 1590 एक अच्छा प्राइस रहेगा बाय करने के लिए। जहां क्लोज हुआ यहां से 60 से 70 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं, जबकि अब इसके रिजल्ट्स अभी देखना बाकी हैं। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक ऊपर से बहुत तेजी से गिरा, लेकिन जो गिरावट हम अभी और मान के चल रहे हैं वो अभी आना बाकी है। जैसे ही ये स्टॉक 1160 के नीचे ट्रेडिंग करेगा, आपको 40 से 50 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है। तो बेरिश साइड पर ट्रेड करना है। किसी ने अगर शॉर्ट करके ट्रेड लेना चाहता है तो 1160 के नीचे अगर ट्रेडिंग मिलती है तो कॉल बाय करके, एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। टारगेट होगा 1120 का। HDFC, देखिए HDFC ने ऊपर से थोड़ी गिरावट जरूर दिखाई, 50 से 60 पॉइंट की गिरावट दिखाई, लेकिन ये शॉर्ट का कैंडिडेट नहीं है। इसको बाय करना हो, देखिए अभी प्राइजेस नहीं आए, जबकि 4 दिन पहले प्राइस दिखे थे, उसके बाद 4 दिन लगातार ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। गिरावट पे बाय कीजिए। रिजल्ट्स अच्छे आए तो ये स्टॉक पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोई गिरावट में मिलता है 2750 या 2700, जैसे यहां से आप देखिए इसने सपोर्ट ली, यहां सपोर्ट ली और वहां से वापस घूम गया, तो सपोर्ट बनती है 2750 की, उसके आसपास मिलता है तो आप वहां पे बाय कीजिए। पिछले कई दिनों से अच्छी बड़ी मूव दिखा चुका है, रिजल्ट्स इसके आने बाकी हैं। या तो रिजल्ट्स के बाद ट्रेड लीजिए या उससे पहले कोई बड़ी गिरावट आ जाती है तो 2750 ब्रेक करता थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, तो डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने ऊपर से देखिए गिरावट दिखाई है, और 2 दिन पहले मैंने इसके अंदर, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो जानते हैं कि मैंने करंट मंथ की 2100 की पुट बेची थी और अगले महीने की 2100 की पुट खरीदी हुई है। और आप देखिए ऊपर की जगह अगर ये स्टॉक 2100 के आसपास 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे करके अगर एक्सपायरी दिखा देता है तो करंट वाली तो जीरो हो जाएगी, अगले वाले का प्रीमियम बढ़ा हुआ मिलेगा। तो अभी एक्सपायरी में 3 दिन बाकी हैं, वो मैंने ट्रेड इसलिए लिए था कि मुझे लगता नहीं था कि ये स्टॉक 2100 ब्रेक करेगा। हां 2080 ब्रेक हुआ तो 2050 तक जा सकता है।
तो इसी उम्मीद के साथ कि ब्रेक नहीं करेगा मैं तेजी खेल रहा हूं, बहुत तेजी भी नहीं खेल रहा, क्योंकि बहुत तेजी हुई तो भी मुझे नुकसान होगा। हाँ, यहां 2-3 दिन ट्रेड होता रहा, करंट एक्सपायरी का सारा प्रॉफिट आ जाएगा और अगले वाले का भी प्रीमियम बढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर ट्रेड लिया हुआ है। अब अगर कोई, वैसे तो स्टॉक कोई ऐसी गिरावट के टोन में नहीं है, गिरावट दिखाएगा तभी, जैसे मैंने बोला 2080 के नीचे, तो आप बिल्कुल अगर डिप में मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी स्पोर्ट है 2030 तक बहुत अच्छी बड़ी बड़ी स्पोर्ट है, तो इतनी बड़ी गिरावट मुझे लगता नहीं है। हाँ, एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स अगर सही नहीं आए तो इस पे नेगेटिव इंपैक्ट भी आएगा, अदरवाइज वैसा कोई दिक्कत नहीं है, आप डिप पर बाय ही करिए। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने, अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, ये जो आप गैप बना के चल रहे हैं, देखिए 765 और गैप देखिए 799 का, 30 रुपए का गैप था और जहां खुला वहीं से वन साइडेड मूव और एक टाइम तो 860 भी लगा दिया। और आप देखिए वॉल्यूम्स कितने जबरदस्त हुए और इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली का भी हाथ था। डिलीवरी बेस्ड बाइंग कितनी थी वो तो मैं एक बार चेक करके देखूंगा, लेकिन जिस हिसाब से आज इसने एक अनएक्सपेक्टेड मूव तो नहीं कहूंगा, एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इतनी बड़ी आईसीआईसीआई बैंक में रैली मैंने नहीं देखी कभी भी। हाँ, एक बार जब बजट सेशन था उस टाइम इसमें एक रैली दिखी थी, लेकिन आज की रैली कुछ ज़्यादा ही है। अगर कल ये 2-3 दिन कंसोलिडेट करता है, देखिए इसमें तो शॉर्ट कवरिंग रैली की वजह से भी तेजी हुई है, 85 की आरएसआई है। अगर कल के दिन भी ये थोड़ा सा ऊपर जाके कंसोलिडेट करता है तो मैं इसमें एक शॉर्ट पोजीशन लूंगा, देखा जाएगा उसके बाद क्या होता है, क्योंकि आरएसआई 85 से 90 के बीच में ट्रेड करेगी तो पॉसिबिलिटी गिरावट की ज़्यादा रहेगी, तो उस टाइम मैं शॉर्ट पोजीशन लूंगा, लेकिन कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करूंगा। और क्योंकि ये गैप एक बहुत बड़ा बना है तो ये गैप भी फिल होना है। अब यहां से 5-7-10 रुपए ऊपर जाके गिरावट आए या यहीं से गिरावट आए ये कोई नहीं कह सकता, तो इस गैप के लिए तो कम से कम शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। तो आपके लिए एडवाइस होगी, इतने ऊपर पर ट्रेड मत लीजिए, लॉन्ग मत जाइए। हाँ, कोई भी गिरावट आती है 30-40-50 पॉइंट की भी आती है तो हैजिंग के साथ तब लॉन्ग लीजिएगा। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने इंट्राडे में देखिए 865 तक के हाई, वहां से 20 पॉइंट नीचे आया और रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद से चला है। मैं ये कहता हूं कि एक बार रिजल्ट डिक्लेयर होने दीजिए, जिसने नया ट्रेड लेना है उसके बाद एंट्री या एग्जिट लीजिएगा। अगर हल्की सी भी कोई नेगेटिव बात आई या एनपीएस दिखे एक्स्ट्रा या कुछ भी ऐसा दिखा, तो आपने ये जितनी रिलीफ पर रैली ऊपर देख जाते इतनी नेगेटिव साइड पे भी हो सकती है, तो ऐसे रिस्क लेके ट्रेड मत कीजिए। कॉल पुटों का भी जो प्रीमियम आता है बहुत हाई होता है, तो इसलिए फिलहाल अवॉइड कीजिए नए ट्रेड के लिए। जिसके पास है उसने तो खैर हैजिंग के साथ ही ले रखा है, तो फिर भी कोई नेगेटिव न्यूज आ भी जाती है, लेकिन पॉसिबिलिटी काफी कम है। अगर आ भी जाती है, गिरावट दिखती है किसी कारण से, तो 785 और 770 के बीच में मिले तो बिल्कुल लीजिएगा। ऊपर एक बार रिजल्ट क्लियर डिक्लेयर होने दीजिए, उसके बाद एंट्री लीजिए नए ट्रेड के लिए। एसबीआई ने एक अच्छी मूव ऊपर दिखाई और उसके बाद 500 तक के लो भी दिखाया। देखिए इसमें हमारी एक शॉर्ट पोजीशन है और पुट हमने 510 पे शिफ्ट कर ली थी, तो पुट में तो प्रॉफिट आ रहा है, नीचे भी हमें कॉल में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान फ्यूचर्स के अंदर है। तो देखेंगे, मैं इसके चेक करूंगा कि रिजल्ट्स कब हैं, तो उतनी दूर ऊपर की पुट एक बार शिफ्ट कर लेंगे, 510 से निकल के हम ऊपर चले जाएंगे, तो रिस्क लेंगे। अगर किसी कारण से गिरावट आ गई तो अच्छा हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब मैं आपको शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं दे रहा, मैं आपको यह कह रहा हूं कि गिरावट पे बाय कीजिए। स्टॉक 510 के आसपास चल रहा है, गिरावट में 495 के पास आता है तो बाय कर सकते हैं, या 480 के आसपास आता है तो बाय कर सकते हैं। अच्छा प्राइसेस होंगे लॉन्ग जाने के लिए।
और साथ में हैज रखिए अपने पोजीशन को। देखिए बहुत बड़े लॉट हैं, 1500 का लॉट है, 500 के ऊपर ट्रेड करा, 7.5 लाख का लॉट हो गया। तो आप रिस्क केवल 4 से 5% का लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि कैपिटल होगी तो कमा भी जाएंगे, और कैपिटल नहीं बची तो कैसे ट्रेड करेंगे। तो केवल 4 से 5%, मैक्सिमम 5%, जबकि मैं 2 से 2.5% मान के चलता हूं कि अपने कैपिटल का रिस्क लेना चाहिए। 2 से 2.5% का मतलब भी 30,000 रुपये हो जाते हैं। तो 30,000 के आसपास का रिस्क एक सिंगल लॉट में मैक्सिमम होता है, बहुत होता है। तो आप ये नहीं कि कॉल बाय कर लें या पुट बाय कर लें, हेज करके फ्यूचर्स को लॉट बाय करके साथ में, मतलब फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिए और हैजिंग ऑप्शन से रखिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स पर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।